केवल इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रेम शुक्ला जी का हाहाकार देख के लोग समझ गए होंगे कि तीर निशाने पे लगा है। कितनी पीड़ा, कितनी बौखलाहट, कितना सदमा, कितना दुख, कितना आक्रोश प्रेम शुक्ला को है आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ आने से। आपको याद दिला रहा हूं सत्य। हाँ, जय श्री राम हो गया काम, सत्य याद दिला, जय श्री राम हो गया काम। ऐसा ना बोलिए जय श्री राम के साथ, ऐसा ना बोलिए। तो होता रहेगा, बाबरवादियों की छाती पर हो गया है। अब आप जय श्री बाबर बोलने की स्थिति नहीं है। हम तो जय श्री राम तब भी कहते हैं। बौखलाहट देख के मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। ठीक है अनिल यादव जी, पीड़ा देख के मुझे खुशी मिल रही है। कोई भी समझ सकता है दर्शक। अनिल यादव जी देखिए, गठबंधन समझ सकता है बौखला कौन रहा है। गठबंधन में क्या होता है, अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को चालू कहा, अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को चिरकुट कहा, अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा, कमलनाथ जी ने उनको अखिलेश वखिलेश कहा, फिर भी अलायंस हो गया। देखिए ये तो पुरानी बातें हैं और इस पे कई बार हम लोगों ने चर्चा भी की है और कई बार आपसे ये बात हुई है कि भाई शीर्ष नेतृत्व गठबंधन पर बात कर रहा है और जल्द ही जो नतीजे हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव आएंगे और ऐसा ही हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा परेशानी तो मीडिया के लिए हो रही होगी, क्योंकि लगातार कोशिश ये की गई कि भाई इस गठबंधन में कैसे भी खटास पड़वाई जाए। मैं और मेरे सहयोगी प्रवक्ता जितने भी हैं सबने टीवी पे आकर ये कहा कि भाई बिल्कुल सब चीज ठीक है, लेकिन मीडिया ना तो हमारी बात सुनता है, ना समझता है और ना ही दिखाता है। लेकिन खैर, क्योंकि अब गठबंधन फाइनल हो गया है और क्योंकि आपकी बात सुन रहा था और आप कह रहे थे कि यूपी में योगी ब्रांड है, भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो कैसा ब्रांड है जहां पर आरओ और एआरओ के पेपर बच्चों के लीक हो जाते हैं। जिस प्रदेश में अगर 60,000 भर्ती निकलती है तो आपको पता भरने वाले कितने हैं? 50 लाख बच्चे भरते हैं उस एग्जाम के लिए, पेपर फॉर्म भरते हैं। आप इससे बेरोजगारी का आलम समझिए और सरकार की नाकामी देखिए कि वो पेपर भी वो भी लीक हो जाता है, वहां पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आप क्योंकि योगी ब्रांड की बात कर रहे थे, ये वही योगी ब्रांड है जिसमें एनसीआरबी के मामले में महिला उत्पीड़न में नंबर 1 में उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। ये है योगी ब्रांड? या वो योगी ब्रांड है जिसके लिए कुलदीप सेंगर जब बलात्कार करते हैं किसी बच्ची का तो वो मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर आत्मदाह करने का प्रयत्न करती है जिससे कि उसकी एफआईआर लिखाई जाए। यह है योगी मॉडल आपका, यह है ब्रांड योगी। ऐसा प्रदेश जहां कोई बुलेट ट्रेन नहीं है, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, कोई ना रोजगार की चर्चा हो रही है, ना कोई इकोनॉमी पे बात हो रही है, तो ये किस बात की ब्रांड योगी है? जहां तक मैं आपको बताता हूं, देखिए जो भी व्यक्ति इस सरकार की नीतियों से त्रस्त है आज वो इस गठबंधन से खुश है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको दिखाई भी देगा। एक 10 सेकंड और एक बात कहना चाहता हूं। आज सवाल 10 सेकंड और दीजिए। देखिए आज सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि ये जो इन्होंने जबरदस्ती ईडी सीबीआई के बलबूते पे जो गठबंधन बना रखा है उसकी क्या स्थिति है? क्या यूपी में राजभर की सीटें डिसाइड हो पाई? जयंत चौधरी को क्या मिलेगा पता चल जाएगा? अनुप्रिया पटेल किस तरफ रहेंगी, कौन सी सीट से लड़ेंगी, ये बताएं। महाराष्ट्र में बताएं, तमिलनाडु में बताएं, कर्नाटक में बताएं, बिहार में बताएं, किसी राज्य में तो बता दें जहां पर इनका गठबंधन फाइनल है। नहीं भाई, बस 400 पार। और एक और बात बता रहा हूं, जब आप 400 पार कहते हो ना तो आप जनता का अपमान करते हो, क्योंकि 400 पार आएंगी या 40 रह जाएंगी ये जनता डिसाइड करेगी, हम और आप नहीं। चलिए अनिल भाई, जनता आपकी भी बात सुन रही है, प्रेम शुक्ला जी की बात सुन रही है, भाटी जी की बात सुन रही है और धीरेन्द्र कुमार जी की बात सुनेगी। धीरेन्द्र कुमार जी क्या कहेंगे बताइए? योगी तो कोई ब्रांड है ही नहीं, मोदी भी कोई ब्रांड नहीं है, 400 पार कह के जनता का अपमान हो रहा, बताइए धीरेन्द्र जी। दीपक जी, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि 100 फ्यूज बल्ब को अगर सीरीज में लगा दिया जाए तो वो वेपर लैंप नहीं हो सकता, वो फ्लड लाइट थोड़ी बन जाएगा। और ये तो 2017 में किया हुआ प्रयोग है, और वो भी 17 नहीं बोलिए ना 16। अभी बनारस से कौन लड़ेगा ये भी अभी बता दूं कि इन लोगों के बीच में जिच बनी हुई है कि समाजवादी बोल रही है कांग्रेस को, कांग्रेस बोल रही है समाजवादी को। और ये लड़ाई जीतने के लिए थोड़ी हो रही है, ये तो सीटों का बंटवारा जमानत की राशि बचाने की हो रही है दीपक जी, कि जमानत की राशि 17 ऐसे सीटों को इन्होंने चयन किया है और वही सीटें कांग्रेस को पकड़ाई गई है जिस पर आज तक परफॉर्मेंस समाजवादियों का रहा ही नहीं है। तो इनके पास तो लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा था। कांग्रेस की स्थिति आपने देख लिया अभी 2 ही दिन पहले दीपक जी, कि वहां पे जा रहे थे तो पता नहीं, हम तो भाजपा के प्रवक्ता प्रेम भाई से पूछना चाहते हैं कि इनके राहुल जी के लिए कौन सी सुरक्षा व्यवस्था की गई है भाई, कि लोग ही नहीं रहते, खुद ब खुद सड़कें सैनिटाइज हो जाती है। हमारे नेता को भी सुरक्षा व्यवस्था भारत सरकार ने दी है, हजारों लोग फिर भी साथ में चलते हैं। इतनी बड़ी यात्रा को पूरा कर रहे हैं राहुल जी और कहीं पे लोग नहीं दिखते हैं, तो इस गठबंधन से होना जाना क्या है? ये तो सबको देखा हुआ है। और इसी गठबंधन को यूपी के लोग भी देख रहे हैं कि यही राम मंदिर का जब हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा, उस समय इसी गठबंधन को आगे कर करके किसी ने राम मंदिर आने का काम नहीं किया। क्या उत्तर प्रदेश के लोग इसको भूल गए हैं क्या?
इनकी पुरानी जो चाल चित्र है समाजवादियों की, अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है, कम से कम बुलेट ट्रेन नहीं वंदे भारत चल रहा है, लेकिन आपके जमाने में तो युवाओं के हाथ में तो बुलेट दिया करते थे। कहीं वही बुलेट की बात तो आप नहीं कर रहे हैं। जब आजम खान की भैंस को वहां की पुलिस खोजती थी, ये कानून व्यवस्था का राज रहा था। इससे दोनों का टेस्टेड है दीपक जी, कहीं कुछ होना नहीं है। और पीडीए का नारा, दीपक जी 10 सेकेंड, पीडीए का नारा हमारे समाजवादी के मित्र लगा रहे हैं आजकल, एक नया वर्ड लाए, पीडीए पीडीए पीडीए। जो बंगाल में हुआ है घटना हुई है दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, उस पर देखिए एक लाइन किसी से नहीं बोला। भाटी जी न बोले, कांग्रेस ने बोला है, न इनके नेता ने बोला है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ राजकुमार भाटी जी, उस पर इंडिया गठबंधन खामोश क्यों है? यहीं से बहस को आगे बढ़ाता हूं। चलिए राष्ट्रीय और व्यापक मुद्दे पर आ जाते हैं। मणिपुर आपने बहुत किया, लेकिन संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ एक पार्टी कार्यालय में बलात्कार के आरोप लगे हैं, बीजेपी ने लगाए हैं, महिलाओं ने भी लगाए। महिलाएं बीजेपी की, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। इस पर इंडिया अलायंस खामोश क्यों है? और अनिल यादव जी, इसके बाद मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा। भाटी जी, संदेश खाली की शिकायत जिस दिन सामने आई, उसी दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान मीडिया में आया कि हम इसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस गंभीरतापूर्वक इसकी जांच कर रही है। उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 1-2 लोग यही बात तो योगी जी हाथरस के टाइम पे कहते थे, तब तो आप बड़ा हल्ला मचाते थे ना। हाथरस के टाइम पे ये कहां कहते थे? क्या बात कर रहे हैं? पुलिस ने क्या कार्रवाई नहीं की थी हाथरस के टाइम पे? भाटी जी, पुलिस लगातार अभियुक्तों को बचाने के लिए उस समय खड़ी थी डंडा लेके, और बेटी के परिजनों पर लाठियां चलाकर रात को 2 बजे उसे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया था। और हाथरस में जो पत्रकार घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जेल भेजा जा रहा था। एक पत्रकार तो 11 महीने बाद छूटा, यूएपीए लगाया गया उस पर। हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठियां चलाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने। जो जयंत चौधरी अब उधर ही जाने की बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां फटकारी गई। हाथरस में तो नंगा नाच हो रहा था, और डीजी आके कह रहे थे मीडिया के सामने कि ना कोई रेप हुआ है ना कोई मर्डर हुआ है। और फिर बाद में दोनों चीजें सिद्ध हुई कि गैंग रेप भी हुआ और मर्डर भी हुआ। दोनों चीजें सिद्ध नहीं हुई भाटी जी, पुलिस का रोल अलग था। हाथरस में दोनों चीजें सिद्ध नहीं हुई। जी जी, कोर्ट का जजमेंट पढ़ी है? नहीं, आप चार्जशीट पढ़ी है उसकी। जो चार्जशीट में तो जजमेंट की बात कर रहा हूं सर, फास्ट ट्रैक ट्रायल में था केस। तो पहले पुलिस ने तो बिना जांच करे ही कह दिया था। जजमेंट में तो कई बार गवाही नहीं पड़ पाती है, सबूत नहीं मिल पाते हैं। अब तो गजब बात करते हैं भाटी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संदेश खाली हाथरस एक नहीं है।